Hello बच्चों, the question says how does the center of mass of bodies affect the force of gravitation between them? So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जो सेंटर ऑफ मास है बॉडीज का वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों बॉडीज के बीच में है, कैसे इफेक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो है आपका फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन। So we know that gravitational force Fg is given by gravitational force m1 m2 upon r square. Then what is r square? So r is the distance between center of mass of टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज, हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास C1 हो गया, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास C2 हो गया, एंड इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, एंड सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो Fg कितना है आपका, force of gravitation is given by Gm1 m2 upon r square। तो जैसे ही आपने r कंडीशन 1 लेते हैं, when distance between center of mass is reduced। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम r की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, जैसे ही आप r की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे आपका फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर वी नो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि जब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो उस केस में आपका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स विल बी, ग्रेविटेशन फोर्स will be increased। अब देखिए सेकंड केस लीजिए, जब आपने क्या किया, यहाँ पर when distance between center of mass is इंक्रीज, अगर मैं r की वैल्यू इंक्रीज कर दूं तो जैसा कि हमें पता है कि इनके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जैसे ही आपका r इंक्रीज होगा f आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो on increasing the distance between center of mass, force will be decreased, and on decreasing the distance between the center of mass, force will be increases, gravitational force। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.